आज हम जानेंगे मणि महेश की यात्रा कब से शुरू होती है और कब ख़त्म होती है। मणि महेश यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, मणि महेश यात्रा में आपको कहाँ कहाँ रुकना होता है और मणि महेश यात्रा करते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सा सामान साथ में रखना होता है, खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है, टोटल बजट कितना आता है मणि महेश की यात्रा पे। तो इन सारे सवालों का जवाब आज को हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर मिलते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मौजूद है भगवान शिव की पवित्र स्थली मणि महेश कैलाश पर्वत। यहाँ इस शिखर पे साक्षात विराजमान हैं भगवान शंकर। मणि महेश कैलाश पे शंकर भगवान विराजमान हैं मणि रूप में। हजारों श्रद्धालु हर साल मणि महेश के दर्शन करने आते हैं। मणि महेश की यात्रा हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू होकर राधाष्टमी तक चलती रहती है। टोटल यात्रा जो होती है वो 14 दिनों की होती है, लेकिन कुछ श्रद्धालु रक्षाबंधन को भी मणि महेश लेक में स्नान करने जाते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से लगभग 87 किलोमीटर की दूर पर है मणि महेश कैलाश शिखर। यहाँ होते हैं साक्षात भगवान शिव के दर्शन। तो आपको मणि महेश की यात्रा के लिए सबसे पहले जाना होता है चंबा। चंबा आप बाई रोड भी जा सकते हैं और अपनी कार लेके भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाई ट्रेन यात्रा करना चाहते हैं तो चंबा का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है पठानकोट। पठानकोट देश के सभी मुख्य रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। आप सीधे पठानकोट रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको जाना होगा चंबा। चंबा आप दो तरीके से पहुंच सकते हैं। पहला बाई बस आप पठानकोट से चंबा जा सकते हैं, दूसरा आप प्राइवेट टैक्सी करके भी जा सकते हैं। पठानकोट से चंबा को जो दूरी बचती है लगभग 120 किलोमीटर के आसपास, जो कि 4 से 5 घंटे का सफ़र होता है बाई बस। अगर आप कार से जाते हैं तो 3 से 4 घंटे का आपको टाइम लगने वाला है। अगर आप बस से जाते हैं तो बस में आपका 150 रुपये से 180 रुपये के आसपास का टिकट बनता है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो 1200 से 1400 रुपये प्राइवेट टैक्सी वाले लेते हैं और आपको चंबा ड्रॉप कर देते हैं। चंबा पहुँचने के बाद आपको आगे जाना होता है भरमौर। भरमौर से चंबा की जो दूरी है वो 65 किलोमीटर के आसपास है। तो चंबा से भरमौर के लिए भी आपको टैक्सी मिल जाती है, बस मिल जाती है। अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं तो आप बाई बस जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो फिर आप पठानकोट से ही भरमौर के लिए प्राइवेट टैक्सी कर लीजिए। इसमें आपको 1700 से 1800 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप चंबा से भरमौर बाई बस जाते हैं तो 100 रुपये की टिकट बनती है बस की और 1.5 से 2 घंटे में आप चंबा से भरमौर पहुँच जाते हैं। तो आप बाई बस या बाई कार भरमौर पहुंच जाएंगे। भरमौर पहुंचने के बाद आप यहीं पे नाइट स्टे कर सकते हैं। भरमौर में आपको बहुत से होटल और लॉज मिल जाते हैं। यहाँ पे रुकने के लिए जो आप होटल लेते हैं तो 700 से 800 रुपये में आपको काफ़ी अच्छे रूम मिल जाते हैं। भरमौर में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे बहुत सारे लंगर चलते रहते हैं जहाँ आप फ्री में बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं। और पूरी मणि महेश की यात्रा भर में आपको कहीं भी खाने का खर्च नहीं देना होता, क्योंकि पूरी यात्रा में आपको जगह जगह बहुत सारे लंगर मिल जाते हैं जहाँ आप क्वालिटी खाना खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा खाना देते हैं ये लोग। आप यहाँ पे डिनर भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। जगह जगह आपके लंगर चलते रहते हैं। आप नाइट स्टे कर लेंगे भरमौर में। फिर सुबह सुबह आप सबसे पहले जाएंगे माता भरमनी के दर्शन करने। कहते हैं मणि महेश की यात्रा बिना इनके दर्शन के सफल नहीं मानी जाती है। तो जितने भी श्रद्धालु मणि महेश की यात्रा पे जाते हैं सबसे पहले वो माता भरमणी के दर्शन करने जाते हैं, फिर वहाँ से अपनी यात्रा आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आप भी सबसे पहले जाके माता भरमणी के दर्शन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं मणि महेश यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और कहाँ पे होगा। तो मणि महेश यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका भरमौर में ही हो जाता है। भरमौर पहुँचेंगे तो वहीं पर काउंटर बने हुए हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन वहां पे करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक अपनी आईडी देनी होगी। आईडी में आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर कार्ड दिखा सकते हैं। भरमौर के अलावा 15 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है हड़सर, तो आप हड़सर में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अगर आप भरमौर में ही रजिस्ट्रेशन करा लेते तो भरमौर से आगे आपको जाना होता है हड़सर। हड़सर की जो दूरी है भरमौर से वो लगभग 15 किलोमीटर की है। तो वहाँ के लिए आप बसें भी चलती हैं, तो बाई बस भी आप जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो 40 से 50 रुपये आपसे बस वाले चार्ज करते हैं और आपको हड़सर छोड़ देते हैं। इसके अलावा आप
प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो 300 से 400 रुपये प्राइवेट टैक्सी वाले चार्ज करते हैं। इसके अलावा एक आसान तरीका और भी है कि आप बाई ट्रेन पठानकोट आ जाइए। पठानकोट से सीधे हड़सर के लिए टैक्सी बुक कर लीजिए। टैक्सी आप बुक करते हैं तो 2200 से 2300 रुपये टैक्सी वाले लेते हैं। आपका 4 सीटर टैक्सी जो बुक होती है वो आपको हड़सर छोड़ देते हैं। जब आप टैक्सी बुक करें तो उनसे बात कर लें कि रास्ते में हमको भरमौर में भरमनी माता के दर्शन भी कराते हुए ले जाएं, तो आपको रास्ते में दर्शन भी करा देते हैं। हड़सर पहुंचने के बाद हड़सर से ही मड़ी महेश की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। तो आप पहले दिन हड़सर पहुंच जाएंगे, दूसरे दिन सुबह सुबह अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि 13 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है जो कि बहुत कठिन रास्ता है। जैसे कि अमरनाथ का यात्रा है उससे भी कठिन यात्रा है मड़ी महेश का, क्योंकि जो अमरनाथ यात्रा में आप जाते हैं तो वहाँ के रास्ते काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, लेकिन मड़ी महेश के रास्ते काफ़ी फिसलन भरे हुए हैं। तो आपको 8 से 9 घंटे लग जाता है मड़ी महेश की यात्रा में। मड़ी महेश यात्रा का दूसरा पड़ाव होता है ढेचू, जो कि हड़सर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ तक का रास्ता तो काफ़ी ठीक ठाक बना हुआ है, इसके बाद का जो रास्ता है वो काफ़ी कठिन है और फिसलन भरा है। इसलिए आप जब मड़ी महेश की यात्रा करने जाएं तो शूज़ वगैरह बहुत अच्छे से पहन के जाएं जो कि फिसलन में फिसलते ना हो। इसके लिए जो यात्रा होती है जुलाई से अगस्त के बीच में होती है, तो यहाँ बरसात भी होती रहती है, इसलिए अपने साथ हमेशा एक रेनकोट या छाता साथ रखें। कहते हैं मड़ी महेश शिखर आज तक अजय है, इस शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। कहते हैं एक बार एक गड़रिया जो भेड़े चरा रहा था मड़ी महेश की शिखर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो पत्थर का हो गया। आज भी उस शिखर के अगल बगल छोटे छोटे पत्थर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं कि एक बार एक सांप ने इस शिखर पे चढ़ने की कोशिश की थी तो वो भी तुरंत ही पत्थर का हो गया था। भरमौर से पैदल ट्रैकिंग करते हुए आप शाम तक पहुंच जाएंगे मड़ी महेश लेक। मड़ी महेश लेक पहुंचने के बाद आपको वहां रुकने के लिए बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। आप टेंट वगैरह ले सकते हैं, वहां कुछ रूम भी अब बने हुए हैं तो आप उसमें भी रुक सकते हैं। अगर आप टेंट वगैरह में रुकते हैं तो 400 से 500 रुपये आपको चार्ज देना पड़ सकता है। मड़ी महेश पहुंचने वाले सभी भक्तगण को एक रात मड़ी महेश में रुकना पड़ता है, क्योंकि जिस अद्भुत मनोरम और सुंदर दृश्य देखने के लिए भक्तगण वहां पहुंचते हैं, उन शिव भगवान के दर्शन मणि रूप में उगते हुए सूरज के साथ होते हैं। जब उगते हुए सूरज की किरणें मड़ी महेश के शिखर पे पड़ती हैं तो भगवान शंकर के साक्षात मणि रूप में दर्शन होते हैं। दर्शन करने के बाद सभी भक्तगण अपने आप को धन्य समझते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के मणि रूप में दर्शन सभी को नहीं होते हैं। कभी कभी बादल वगैरह होने के कारण मणि रूप में भगवान शंकर के दर्शन नहीं होते, इसलिए कहते हैं भगवान शंकर जिसको चाहते हैं उन्हीं को ही सिर्फ मणि रूप में दर्शन देते हैं। अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो बाई हेलीकॉप्टर भी आप मड़ी महेश की यात्रा कर सकते हैं। भरमौर से गौरीकुंड के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसका कि चार्ज करीब 4200 रुपये अप और डाउन का होता है। तो आप बाई हेलीकॉप्टर भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के बाद भी आपको मड़ी महेश से करीब 1.5 किलोमीटर पड़ता है गौरीकुंड। ये गौरीकुंड केदारनाथ वाला नहीं है, हिमाचल प्रदेश का गौरीकुंड है। तो यहीं तक आपको हेलीकॉप्टर सेवा प्रोवाइड कराई जाती है। इसके बाद आपको आगे 1.5 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है, तो आप बाई हेलीकॉप्टर भी ये यात्रा कर सकते हैं। एक मान्यता के अनुसार मड़ी महेश लेक में साक्षात भगवान शंकर और पार्वती स्नान करने आते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेके राधा अष्टमी तक भगवान शंकर इसी लेक में स्नान करते हैं। तो इसीलिए जितने भी भक्तगण मड़ी महेश की यात्रा पे जाते हैं वो मड़ी महेश लेक में स्नान करते हैं और मड़ी महेश लेक की परिक्रमा भी करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। अगर मड़ी महेश से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते। अब आपसे मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.